Hey, what's up everybody? This is me Kushagra and I welcome you all to FOMO. Guys, पिछले 5 से 10 सालों में OTT प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन वीडियोस, मूवीज़ और इस सब चीज़ों में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ आया है कि बस पूछो मत। आज भी ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो गाइस, इस फील्ड का इस समय क्या सिनेरियो है, कौन टॉप पे चल रहा है और कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, विदाउट मच डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको 2 लाइनों में ये बताना चाहूँगा कि OTT जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो आखिरकार होता क्या है। तो गाइस, सपोज जब आप टीवी देखते हो तो आप टीवी देखते हुए कभी भी ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आप किस चैनल पे आप क्या देखना चाहते हो, राइट। टीवी वाला जो दिखा रहा है आपको उस समय वही देखना पड़ेगा। बट दूसरे हाथ पे OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी भी चैनल पे आप अपने मनपसंद कोई भी कंटेंट जो चाहे आप वो देख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए एंड दैट्स इट। तो ये डिफरेंस है एक नॉर्मल टीवी में और एक OTT प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो गाइस, अब मैं आपको सबसे पहले इस इंडस्ट्री का एक बेसिक नॉलेज थोड़ा सा देना चाहूंगा ताकि आप आगे का वीडियो बहुत अच्छा समझ पाओ। तो गाइस, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म था जो 2008 में शुरू हुआ था। उस प्लेटफॉर्म को शुरू हुए आज 10 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं एंड उसके बाद कई ऐसे प्लेटफॉर्म आए हैं जिन्होंने एकदम भूचाल मचा के रखा हुआ है। तो उसके बारे में तो हम नहीं बात करेंगे, लेकिन 2015 एंड ऑनवर्ड जो भी प्लेटफॉर्म्स आए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इस समय गाइस, सब प्लेटफॉर्म्स को मिला के एक ये लिस्ट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं लगभग 16 से 18 हज़ार मूवीज इन सब प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है। हाँ, वो बात अलग है कि उसमें कहीं पे आप फ्री में देख पाएंगे तो कहीं पे आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि आप जब चाहें आप ये कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। और गाइज, इंडिया में जो लोग इस पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं अलग अलग मूवीज या सीरीज या कुछ भी देखने का, वो हर साल इतनी तेजी से बढ़ रहा है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आप ये ग्राफ देखें तो इसमें आप साफ साफ समझ पाएंगे कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो कितना तेज है। इंडिया में लगभग हर साल 100% से रेट बढ़ रहा है ये, जो कि मतलब अगर एक साल में अगर 100 लोग देख रहे तो नेक्स्ट ईयर में 200 लोग देख रहे हैं, मतलब हर साल वो डबल हो रहा है, राइट। यहीं अगर आप बाकी कंट्रीज देखें जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, कनाडा, ये सब जो कंट्रीज हैं इनमें अभी बहुत कम कंजम्पशन है OTT प्लेटफॉर्म्स की या इस टाइप के ऑनलाइन कंटेंट की जो इस समय अवेलेबल हो रहा है बहुत सारी कंट्रीज में। वहीं गाइस, अगर मैं बात करूँ US की, जहाँ से OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी, वहाँ पे ही इस समय इंडिया से कम कंजम्पशन है। तो इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज चाहती हैं कि हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करें अपना नेटवर्क ताकि यहाँ से ज़्यादा कंजम्पशन आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स तक रीच कर पाए। और गाइज, इस हाई कंजम्पशन की वजह से जो ये पूरी इंडस्ट्री है इसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है ना, इतना ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है इस इंडस्ट्री में, वो मैं आपको जैसे बता नहीं सकता हूँ वर्ड्स में। अगर आप एक ग्राफ देखें तो 2020 में अभी जो साल चल रहा है इसमें लगभग 14,500 मिलियन रुपए का जो है खर्चा हुआ है या इसमें फ्लो हुआ है। और ये जो नंबर है ये पिछले 4 से 5 सालों से बढ़ता ही जा रहा है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 4, 5 और 10 साल जब तक भी चलता है तब तक बढ़ता रहेगा। और गाइस, ये जो नंबर है ये लगभग 10 से 15% से हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगले जो 4 साल हैं उनका क्या प्रोजेक्शन है कि इस इंडस्ट्री में OTT प्लेटफॉर्म या इस कंटेंट इंडस्ट्री में कितना पैसा फ्लो करेगा अगले कुछ सालों में। तो बहुत ही फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है, बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है ये। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और हर कंपनी चाहती है कि इंडिया में उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो। तो इसी चक्कर में अब कंपनियां चाहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स तक रीच कर पाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स कैसे रीच करेंगे, जब कंपनियां उनको उनके मतलब का कंटेंट दिखाएंगी, राइट। ऐसा कंटेंट दिखाएंगी जहाँ पे बंदा देख के खुश हो और एकदम एंटरटेन रहे वो देख के। अब हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है लैंग्वेजेस है। तो हर कंपनी ये कोशिश कर रही है कि इंडिया स्पेसिफिक कंटेंट बनाया जाए और जो अलग अलग रीजन में जो अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं उसके हिसाब से कंटेंट बनाया जाए। तो कोई बंदा किसी टाइप का कंटेंट हिंदी में देखना चाहेगा तो वही बंदा किसी और रीजन में किसी और लैंग्वेज में देखना चाहेगा। तो ऐसे हर
लैंग्वेज की इस समय इतनी ज़्यादा डिमांड है, चाहे वो तेलुगु, तमिल, मराठी, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम हो रहा है और उसी की वजह से आज कंपनियां जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर पा रही हैं इस सेक्टर में। तो गाइज ये ग्राफ है जो ये दिखाता है कि किस किस कंपनी ने इंडिया स्पेसिफिक कितना कंटेंट बनाया है। तो गाइज इसमें अगर हम फिर से नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार की बात करें, बिकॉज इस वीडियो में मैं मेनली आपसे इन दोनों कंपनीज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइज आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि 2018 में तो नेटफ्लिक्स ने हॉटस्टार से बहुत ज़्यादा इंडिया स्पेसिफिक कंटेंट प्रोड्यूस करा, बट अगले ही साल हॉटस्टार ने एकदम उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हुए 2019 में इंडिया स्पेसिफिक कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और इस समय उसका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हिंदी स्पेसिफिक, और इसीलिए जो उसका इंडिया स्पेसिफिक कंटेंट है वो इस समय नेटफ्लिक्स से ज़्यादा है। हालांकि इसमें ओल्ड बालाजी का नंबर बहुत ज़्यादा हाई है, पर फिर भी वो इस समय कोई टॉप नंबर पे नहीं है कंपनी। तो गाइज इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, और जो देख के शायद आपने इस वीडियो को क्लिक भी करा होगा, कि जो हॉटस्टार है वो इस समय सबका बाप है। मतलब हॉटस्टार इस समय एकदम टॉप पे चल रहा है और उसके ऊपर कोई नहीं है कंटेंट फील्ड में। यूट्यूब को छोड़ दो, बट बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, वूट, ओल्ड बालाजी, इरोस नाउ, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब में हॉटस्टार नंबर 1 पे है। तो हॉटस्टार फर्स्ट नंबर पे कैसे है, वो कैसे चल पा रहा है, अब इसी के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। गाइस इंडिया में सबसे पहला OTT प्लेटफॉर्म जो लॉन्च हुआ था वो था हॉटस्टार, जो स्टार टीवी ने लॉन्च किया था, और उन्होंने लॉन्च किया था लगभग 2015 की फरवरी में। तो ये तब लॉन्च हुआ था जब एकदम IPL होने वाला था और उससे जस्ट पहले लॉन्च किया था। तो हॉटस्टार की सक्सेस का एक बड़ा क्रेडिट जाता है IPL को, बिकॉज क्रिकेट आपको जैसा पता ही है इंडिया में एक रिलीजन है। किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे हॉटस्टार के पास ही उसके राइट्स रहे हैं शुरू से ही। तो गाइस हॉटस्टार हर साल कई ऐसा रिकॉर्ड बनाता है जो इंडस्ट्री में किसी प्लेटफॉर्म ने नहीं बनाए, और बनाने के साथ ही वो अपने भी रिकॉर्ड खुद ही तोड़ लेता है। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ 12th एडिशन ऑफ IPL की जो 2019 में हुआ था, उसमें हॉटस्टार में लगभग 18.6 मिलियन लोगों ने लाइव एक साथ जो है मैच देखा था, और वो इतने यूजर्स ने एक साथ लॉगिन करा हुआ था, जो कि किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बड़ा नंबर है। नेक्स्ट गाइस, इस समय जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब की जो एप्स हैं उसमें से जो 70% डाउनलोड्स हैं वो हॉटस्टार के हैं। तो गाइस सोचो, अगर इतनी बड़ी मार्केट में इतना बड़ा शेयर, 70% का जो शेयर है वो हॉटस्टार के पास है, तो ऑब्वियसली वो ही एक कंपनी है जो इस सेक्टर को लीड करेगा बहुत टाइम तक। और गाइस इसका राज बताऊँ आपको क्या है, 2019 में जो हॉटस्टार ऐप पे डाउनलोड थे वो हर मिनट में लगभग 555 डाउनलोड्स हो रहे थे, और इसका एक मेजर क्रेडिट जाता है मोबाइल फ़ोन्स को और सस्ते इंटरनेट प्रोवाइडर्स को। 95% जो हॉटस्टार का यूजेज है वो इस समय मोबाइल फ़ोन से आ रहा है, और हॉटस्टार का ही नहीं, इस समय जो ये यूजेज है मोबाइल फ़ोन का OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए वो सबसे ज़्यादा है। लोग लैपटॉप पे या टीवी पे इतना कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट नहीं कंज्यूम करते जितना कि एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू लोग कर रहे हैं। और वही गाइस, जो मैं अगर नेटफ्लिक्स की बात करूं तो वो 1997 में कैलिफोर्निया में चालू हुआ था एक CD कंपनी के तहत। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग एक OTT प्लेटफॉर्म बने, और उसके बाद 2016 में नेटफ्लिक्स ने कहा कि अब बहुत US में हमने बिजनेस कर लिया, अब हमें एक्सपैंड करना है। तो जनवरी 2016 में नेटफ्लिक्स ने 190 कंट्रीज में अपनी सर्विस अवेलेबल करवाई थी। गाइस अगर आप ये ग्राफ देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस समय ऑलमोस्ट हर कंट्री में नेटफ्लिक्स अवेलेबल है। गाइस अगर इन दोनों कंपनीज के ऐप डाउनलोड्स के बारे में बात की जाए तो इंडिया में नेटफ्लिक्स के जो ऐप डाउनलोड्स हैं वो हॉटस्टार से कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ यूज़र्स पैसे दे के वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो हॉटस्टार के पास ऐसे ज़्यादा लोग हैं जो कि 8 मिलियन का नंबर है, और नेटफ्लिक्स के पास ऐसे कम लोग हैं जो उस पर पैसे दे के उसको यूज़ कर रहे हैं जो कि सिर्फ 2 मिलियन है। हालांकि इसके बावजूद दोनों कंपनियां जो हैं बहुत बहुत प्रॉफिट बना रही हैं इंडिया के मार्केट से। 2019 में हॉटस्टार ने 1100 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से कि 550 करोड़ का उनका नुकसान हुआ। तो अगर लगभग देखा जाए तो उनको 550 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। वहीं दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स का जो प्रॉफिट है वो अराउंड 450 करोड़ रुपए है। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट इंडियन मार्केट से होने की वजह से इन दोनों कंपनीज ने कुछ बड़े डिसीजंस लिए हैं
एक बड़ा अमाउंट वो दोनों कंपनीज इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो दैट और ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पे पैसे देके इन कंपनीज का कंटेंट देखे। तो हॉटस्टार ने बोला है कि वो 120 करोड़ रुपए लगाएगा ओरिजिनल कंटेंट में, और वही नेटफ्लिक्स ने जो अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बताया है वो बोला है कि वो $6 बिलियन लगाएगा साल दर साल, यानी हर साल वो $6 बिलियन सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट बनाने में लगाएगा, जो कि एक हॉटस्टार से बहुत बड़ा नंबर है। अगर ऐसा होता है, अगर नेटफ्लिक्स अलग अलग लैंग्वेजेस में कंटेंट बनाता है और बनाता रहता है, तो वो दिन दूर नहीं जब नेटफ्लिक्स का जो अर्निंग्स होगा या जो नंबर ऑफ यूजर्स होंगे वो हॉटस्टार से बहुत आगे निकल जाएगा। अभी इस समय हॉटस्टार इसलिए आगे है बिकॉज उसमें रीजनल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ उसमें स्पोर्ट्स के चीज़ें, न्यूज़ चैनल्स भी है जो लोग देखना पसंद करते हैं। बट नेटफ्लिक्स पे ऐसा कुछ नहीं है। हॉटस्टार पे आप फॉक्स चैनल, HBO और डिज्नी के भी मूवीज़ और कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स पे ऐसा नहीं है। उस पर एक स्पेसिफिक बकेट है जिसका आप कंटेंट देख सकते हैं। तो गाइज ये वो कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हॉटस्टार इस समय एकदम टॉप ऑफ द गेम पे है। आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, कुछ नए इनसाइट्स के बारे में आपको पता लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्पेंडिंग टाइम ऑन YouTube, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।